ई को बनाकर देखते हैं इसका एचसीएफ क्या आता है, समझिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से इसके पीछे जो है 4 क्वेश्चन को बनाए हैं उसी प्रकार से यहाँ भी बनाना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38,220 और बी बराबर कितना हो जाएगा 196। बताए थे कि बड़ी संख्या को इसमें क्या मानना है, ए मानना है, और छोटी संख्या को बी मानना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन का क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैठाएंगे, जैसे पीछे हम बैठाए थे उसी प्रकार से यहाँ भी बैठाएंगे। तो ए बराबर कितना है 38,220 बराबर बी का मान कितना है 196 गुने, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका भागफल आएगा क्यू का मान जो है क्या आएगा, तो इसमें ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें क्या करते हैं पहले भागा दे लेते हैं यहाँ से। तो 196 से हम भागा देंगे 38,220 में, कितना मरते में लगेगा, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, एक मरते में लगा देंगे, क्योंकि 19 दूनी कितना हो जाता है 38 से खुद हो रहा है और ये से ज्यादा हो जाएगा। तो एक मरते में लगा देंगे इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 196, घटाएंगे तो क्या बचेगा, घटा के देख लेते हैं, नहीं होता, इससे छोटा ही बचेगा। 12 में से 6 गया तो 6 बच रहा है, और यहाँ कितना बच रहा है, पैसा दिए थे एक, तो यहाँ 7 में से 9 नहीं जा सकता है तो एक पैसा दिए, तो कितना हो गया 17, 17 में से 9 गया तो 8 बच गया। उसके बाद यहाँ कितना बच रहा है, तो 102 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी कि 186 आया, यानी जो कि 196 से क्या है, ये छोटा है। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पे उतार लेंगे, कितना उतार लेंगे 2, ये हो जाएगा 1820, ये सॉरी 1862। तो यहाँ से देखिए, अब समझिएगा, थोड़ा सा एक पैसा ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, 196 को जब 10 से गुना करेंगे तो 1900 कितना आ जाएगा, 1960 आ जाएगा। 10 से जब गुना करेंगे तो 1960 आ जाएगा। हम सबको पहुंचना कहाँ है 1862 तक, तो हम क्या करेंगे, 10 मरतबे नहीं पढ़ करके कितना पढ़ेंगे, 9 मरतबे पढ़ जाएंगे। ये सब थोड़ा मोड़ा सोचते रहिएगा आप लोग, तब जो है जल्दी बनेगा कोई सा भी मैथ। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर 9 से लगा देंगे, तो 9 से गुना करेंगे इसको, तो 9 छक चौवन के 4 हो जाएगा। अब 9 9 81, 81 5 कितना हो जाता है, 81 5 86, 86 के 6 हाथ में बच जाएगा 8। उसके बाद 9 1 9, 9 और 8, 9 8 17। इस प्रकार से अब घटाते हैं, 12 में से 4 गया तो बच गया 8, यहाँ 5 बच रहा है तो एक पैसा देंगे तो 15, 15 में से 6 गया तो 9 बच जाएगा। अब यहाँ 7 में से 7 गया, ये कटकुट, ये भी कटकुट। अब क्या करेंगे, एक 0 बच रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0 उतार देंगे। तो अब कितना मरते में लगेगा देख लीजिए, तो यहाँ से 5 से हम लगा के देख लेते हैं, 5 से लगा के देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 के 0 और 19 5 95, 95 और 3 कितना हो जाएगा 98। देखिए पूरा पूरी क्या हुआ, ये कट गया। तो इसका मतलब क्या है, Q का मान यानी जो भागफल हमारा है कितना आया है 195 आया है। डायरेक्ट लगेगा ये 195 गुने, सॉरी प्लस बचेगा क्योंकि R में प्लस चलेगा, ये चलेगा बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी को गुना करना है क्यू से प्लस आर, क्या बचेगा शेष उसको लिखना है। तो शेष में हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, शेष यहाँ पे बच रहा है 0। तो हमारा एचसीएफ यहीं पे आ गया दोस्तों, ये नहीं कि और भी लंबा बनाना पड़ेगा, हम सबको एचसीएफ हमारा जो है यहीं पे आ गया है। तो लिख देते हैं एचसीएफ बराबर 196, जिससे कटता है वही हमारा एचसीएफ महत्तम हो जाता है। ये हमारा आंसर आ गया है। तो चलते अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझिए एफ क्या आएगा वो देखते हैं बना करके। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर एफ क्या कर लेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर जो है बड़ी संख्या को ए मान लेंगे 867, और बी बराबर कितना मानेंगे 255। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, होता है बी क्यू प्लस आर।
ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का, परिमेयका का है या तो एल्गोरिथ्म का है, दोनों का फॉर्मूला यही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहां से मान बैठाएंगे 867 बराबर बी का मान कितना है 255। अब कितना से लगेगा सो देखते हैं, देखिएगा समझिएगा। तो यहां से मान के चलते 25 है, मान के चलते 25 में भागा देना है और 86 यानी 25 से भागा देना है कितना में 86 में। तो हम कितना मरते में लगा सकते हैं डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ये नहीं कि 250 को ये 255 को देखेंगे और इधर 867 को, नहीं ऐसा नहीं देखना है। यहाँ पे 2 अंक देख लेते हैं, इसका भी 2 अंक देख लेते हैं, ठीक है। तो 25 को पढ़ेंगे, 25 का पढ़ेंगे तो कितना मरते में लग सकता है, तो 25 जब पढ़ते हैं तो 100 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 86 आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 मरते में लगाते हैं, 25 या 75। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको जो है इससे गुना कर लेंगे, क्या करेंगे इससे गुना कर लेंगे, यानी कि ये दोनों को गुना जब करेंगे, ये दोनों को गुना करके इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखते हैं गुना करके कितना आता है, साइड में कर लीजिए गुना, 255 गुने 3 गुना कर लीजिए, 5 तिया 15 के 5 और 25 तिया 75 1 76, कितना हो जाएगा 765। अब 867 में से ये 765 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 867 में से, देखिए आप लोग उल्टा घटाइएगा समझिएगा, जो बड़ी संख्या उसको ऊपर रखिएगा, हम भी वही काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या को मान के चलते ऊपर रखते हैं, 7 में से 5 को घटाएंगे उल्टा, क्योंकि बड़ी संख्या हम नीचे लिख लिए हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग उल्टा करके लिखिएगा, बड़ी संख्या जो ऊपर लिखिएगा और छोटी संख्या को हमेशा नीचे लिखिएगा, ताकि आप सब जो है पहले भी घटा बनाते थे उस प्रकार से आंसर आ जाए। यहाँ से 5 में से 7 गया तो 2 बच गया, अब 6 में से 6 गया तो 0 बच जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचा 1 बचा, यानी कि 100 कितना बच जाएगा 102। ये हमारा शेष फल आ गया। अब क्या करेंगे 255 को यहाँ पे लाएंगे, 255 बराबर 102 गुने, अब देखिए कितना से लगा सकते हैं, तो हम 2 मर्तबे का जो पढ़ते हैं तो 100 को हम गुना करते हैं, यानी कि मान के चलते हैं, देखिए यहाँ पे कितना रहा है 10 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ से 10 को कितना से हम भागा लगाएं कि ये कट सकता है, तो यहाँ से क्या करेंगे 10 या 30 हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 दूनी 20 लगाए, यानी कि 2 मर्तबे में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से गुना कर देंगे, ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, यानी कि 204 आ गया। 255 में से 204 को घटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिएगा, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया है, उसके बाद जो है 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचा 5, यानी कि 51 आ गया। अब क्या करेंगे 51 से पहले, यानी कि 102 हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है 102 को यहाँ पे लिख देना है बराबर, अब क्या करेंगे 51 को यहाँ पे लिख लेना है, कितना से लगाएंगे 51 दूनी कितना हो जाता है 102, 51 दूनी 102, तो 2 से लगा देते हैं, हमारा शेष जो है 0 यहाँ पे आ गया है। तो HCF इसका क्या होगा बताइए, HCF क्या आएगा, इसका HCF आएगा 51, जिससे कट जाता है हमारा वही HCF आ जाता है। तो चलते हैं और नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब जो है G नंबर इसका क्वेश्चन हम बना रहे हैं, क्या आएगा इसका HCF, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए खुद से, उसके बाद नहीं बनता है उसके बाद इसमें से देखिए क्या आएगा इसका, समझिएगा A बराबर क्या आएगा समझिए, A बराबर जो है बड़ा वाला को मानना है तो 12,576 है, कितना है 12,576, और B बराबर कितना है 4,052, ये दे रखा है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन का, A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो जाता है। तो A का मान कितना है तो 12,576, तो 12,576 यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 12,576 बराबर B का मान कितना है तो 4,052। अब यहाँ से क्या करना है, कितना मरते में लगा सकते हैं, तो देखिए 4 तिया 12, तो 3 मरते में हम लगा देते हैं, क्या करेंगे 3 मरते में लगाते हैं। अब ये दोनों को 3 से गुना कर लीजिए, यहाँ पे दे रखा है
4052 को 3 से गुना करना है, कितना आएगा? तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 5 तिया 15 के 5, और 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। एक बक्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा यहाँ पर। 4 तिया 12, देखिए कितना आया? 12,156। अब क्या करेंगे? 12,156 में से हम 12,156 को इसमें से क्या करेंगे? घटा देते हैं। इसमें से घटाते हैं, यानी कि 12,576 में से 12,156 को घटा देते हैं तो कितना आएगा? समझिएगा, यानी कि इसको ये दोनों को गुना किए तो कितना आया? 12,156। और 12,156 जो आया है उसको 12,576 में से क्या करना है? घटा देना है। तो घटा दीजिए, यहां से कितना आ जाएगा? 6 में से 6 गया तो 0, क्या बचेगा? 6 में से 6 गया तो 0। अब 5 में से, सॉरी 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, या तो कटकुट लिख सकते हैं, फिर 1 में से 1 गया तो कटकुट, यानी कितना आ गया? 420 आ गया। कितना आ गया? प्लस में आप लिख सकते हैं 420। अब क्या करेंगे यहां से? समझिएगा, 4000 जो बामन है उसको ए बना देंगे। क्या करेंगे? 4052 को ए बना दिए। अब इसको 420 जो है इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 420 गुने, अब कितना से लगाएंगे? समझिएगा, यहां से जो है 4 से लगाते हैं तो आ जाता है कितना? 4 या 32, 4 नमा 36। 9 मरतबे में लगा के देखिए दोस्तों, कितना से? 9 से लगा के देखिए, गुना कर लेते हैं इसको। 42 0 को 9 से गुना करते हैं तो 0 के 0 और 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 36 एक 37, कितना? 37, यानी कि 4052 में से क्या करेंगे? 3780 को घटा लेंगे। 4052 में से 3780 को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ बच जाएगा कितना? 2 में से 0 गया तो 2 बच गया, 5 में से 8 नहीं जा सकता है तो पैंचा देंगे तो कितना बच जाएगा? 15। 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा। अब यहाँ 9 बच रहा है, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, और यहाँ जो कुछ नहीं बच रहा था 3 में से 3 गया तो ये 0, यानी कि 200 कितना आ गया? 72। कितना आ गया? 272। अब इसको आगे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको आगे, यानी कि 420 को आगे करेंगे और 272 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इतना ही से भागा देना है। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, ये जो है 250 से ऊपर है। कितना? 250 से ऊपर है। अगर जो हम 2 बार गुना करते तो 500 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 आ जाएगा। यहाँ पे है 420 का मांग, एक मरते में लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? एक मरते में। अब देखिए, डायरेक्ट घटाइए, 0 में से 2 गया कि पैसा देंगे तो 10 में से 2 गया तो 8 बच जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ 1 है, इसमें से एक पैसा दिए तो 11, 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 4। अब यहाँ बच रहा है कितना? 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 100 कितना बच रहा है? 48। यहां सब क्या करेंगे? इसको आगे लाते हैं। 272 बराबर कितना? 48। क्या लिखेंगे? 48 गुने कितना से लगेगा? समझिए, कितना से लगाएंगे इसको? अगर जो 2 मरते में लगाते हैं तो कितना आ जाता है? ये आ जाएगा 96, 200, 48 दूनी 96 होता है, 100, 100, 200। एक ही मरते में लगाइए, सही रहेगा। देखिए, अब 1 से लगा दिए, इसको क्या करेंगे? फिर से इसको डायरेक्ट घटा देंगे। जब 1 से गुना करेंगे दोनों को तो यही आएगा। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 4। उसके बाद जो है यहाँ पर कितना बच रहा है? 6। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। अब 1 में से 1 गया तो ये कटकुट, यानी कि कितना गया है टोटल? 24 ही आएगा। 12 में से 8 गया तो 4, उसके बाद 7 में से नहीं, 6 में से 4 गया तो 2, अच्छा 1 में से, यानी कि 124 आ जाएगा। ठीक है, सही है। क्या आ जाएगा? 124 आ जाएगा।
अब 124 को यहाँ लाते हैं, क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा समझिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 148 को जो है आगे लाएंगे और 124 को यहाँ पे लाएंगे, गुने कितना मरते में लगाएंगे, फिर एक मरते में लगा देंगे, तो यहाँ से 1 से लगाते हैं, प्लस कितना आएगा घट करके देखिएगा, 100 से 100 ऐसी चला गया, यानी कि 24 बच जाएगा हमारा। यहाँ पे लाते हैं 124 बराबर, अब 24 से लगाते हैं तो कितना मरते हैं, 24 पचे 20 से, यानी कि 5 से लगेगा, कितना से 5 से 120, या ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। इसमें से ये जाएगा तो बच जाएगा कितना, सिर्फ 4। अब 24 में क्या करेंगे, 24 में जो है 4 से लगाएंगे, कितना से 4 से, तो यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24, यानी कि 6 मरते में जोड़ करके कितना बचेगा समझिएगा, 6 चौके 24, 24 में से 24 जाएगा तो कितना गया 0। HCF बराबर कितना, देखिए हमारा HCF जो है कितना आ गया इसका 4, यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन का HCF कितना आया 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया कि सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट सकता है वो क्या आता है, 4 आता है। यही HCF का मतलब क्या होता है, जो संख्या यानी कि जब दो संख्या कोई सबसे बड़ी संख्या यानी 4 किसी संख्या से कट रहा है, वही इसका हाईएस्ट कॉमन आता है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर H आ रहा है, इसका HCF क्या आता है समझिए, बनाइए, क्या हो जाएगा, A बराबर कितना आएगा, A बराबर जो है कितना मान लेंगे 455, 455 बड़ी संख्या को क्या लिखना है, A मान लेना है। उसके बाद B बराबर कितना हमारे पास आएगा 42 आ जाएगा। फार्मूला लगाएंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या लगाएंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ A का मान जो है कितना है 455 है, 455 बराबर B का मान अब कितना है, देखिए B का मान जो है 42 है, कितना से लगा सकते हैं से बताइए। भागा आता है अगर जो सही से आप सबको, तो आसानी पूर्वक ये बन जाएगा आप सबसे भी, समझिए बस कुछ नहीं है, भाग देना है। देखिए जो भागा में भागफल आता है वही चीज यहाँ पे लिखना है, नहीं होता है तो आप ऐसे करके भी भागा दे सकते हैं, 42 से जो है भागा देंगे 455 में ऐसे करके, और जो यहाँ पे भागफल आता है उसी को यहाँ पे लिखना है, और शेषफल जो आर आता है यहाँ पर उसको यहाँ पे प्लस में लिखना है। तो यहाँ से देखिए कितना सा हम लगा सकते हैं समझिएगा, यहाँ पे भागा लगाते हैं, 1 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 से लगाएंगे तो 42 को 42 एक मरते में लगा दिए, घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, 5 उतारेंगे, 5 उतार दिए, ये हमारा क्या आ गया शेष आ गया, क्या आ गया शेष। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये जो है 455 है, अगर जो इसको 10 से गुना करते हैं तो 420 ही आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एगो जीरो बैठाना पड़ेगा अपना मन से, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कितना 10, कितना लगा देंगे 10। अब घट करके कितना आ रहा है समझिए, तो आ रहा है 35, कितना आ रहा है 35। अब देखिए जो 42 जो है B अब A बन जाएगा, तो यहाँ से लिख देते हैं कितना 42 बराबर 35 गुने, अब बताइए 35 दूनी कितना होता है 70, लेकिन हम सबके पास मांग कितना 42 आ जाए, तो 35 का 42 नहीं आता है 70 आ जाता है, तो छोटा पड़ जाए, इससे 2 मरते पड़ते तो 70 आता है जो कि 42 से ज्यादा है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम एक ही मरते में लगाएंगे, इसको क्या करेंगे दोस्तों एक मरते में लगाएंगे, तो एक मरते में आता है 35 से कहें 35, घटा दीजिए 42 में से 35 गया तो 7 बचे जाता है। अब 35 को यहाँ लेके चलाते हैं और 7 को यहाँ रखते हैं, गुने कितना से लगेगा, तो 7 का 35 आता है 5 मरते में, कितना मरते में 5 मरते में, कितना बच रहा है यानी 0 बच रहा है, कितना बच रहा है टोटल का टोटल 7 का 35 आता है, हाँ तो 35 में से 35 गया तो कितना बचा 0, हमारा HCF कितना आ गया, इसलिए हमारा HCF जो है 7 ही आ गया, क्योंकि जिससे कट जाए दोनों संख्या वही हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बस महत्तम। तो चलते दोस्तों अब जो है क्वेश्चन नंबर आई में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आई में देखिएगा यहाँ पे 3 अंक दे दिया है, क्या दे दिया है 3 अंक दे दिया, तो इसको जो है कैसे बना सकते हैं, तो बनाना वैसा ही है जैसे 2-2 अंक का हम लोग बनाते थे उसी प्रकार से इसमें भी बनाएंगे, कितना 2-2 अंक करके। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं
दो अंकों को किसी कोई भी संख्या को आप मान लीजिए ए और बी दो अंक लेकर के यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले ए बराबर, तो ए बराबर किसी को आप मान लीजिए, मान के चलिए ये दोनों बनाना है, ये दोनों को लेकर चलते तो ए किसको मान लेंगे 132 को ए मान लिए, और बी किसको मान लेंगे, बी जो है इसको मान लिए 108 को, सॉरी 108 को मान लिए। तो यहां से क्या करेंगे फॉर्मूला वही लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना आ रहा है समझिएगा 132 बराबर बी का मान कितना है 108, कितना से लगेगा, तो यहाँ जो है 108 है, यहाँ 132 है, तो ज्यादा का तो अंतर है नहीं, क्या करेंगे एक मर्तबे लगा देंगे, दुगना करेंगे तो 216 हो जाता, उतना का जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे अब घटाते हैं, यहाँ जो है घट करके आएगा 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ बच रहा है कितना 12, 12 में से 10 गया तो 2, यानी कि 24 बच के आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे इसको 108 को आगे कर देंगे बराबर 24 को जो है यहाँ कर देना है, कितना से लगेगा 24 पचे 20 हो जाता है, 5 मरतबे जब लगाते हैं तो 24 पचे 20 होता है, तो उतना का जरूरत नहीं है, ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 4 से ही लगाएंगे। कितना बचेगा देखिए ये दोनों को गुना कर दीजिए कितना आएगा, तो 24 चौक 96, कितना आता है 96, 108 में से 96 चला जाएगा, कितना बचेगा समझिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ से 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा, यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच गया, यानी कि 12 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर 24 को आगे लाएंगे, 24 को आगे ला दिए, अब उसके बाद 12 को जो सबसे लास्ट में उसको बी बना दिए, 12 दूनी कितना हो जाता है 24, 2 मरते में क्या होता है इसका शेषफल 0 हो जाता है, तब तक बनाते जाना है तब तक ये शेषफल 0 ना हो जाए, जहां पे 0 हुआ वहां पर हमारा क्या होगा HCF आएगा। तो देखिए HCF हमारा आ चुका है, लिख सकते हैं, इसलिए HCF बराबर क्या आ गया HCF बराबर इसका कितना आया, ये दो अंक को जब लेकर चले तो इसका HCF कितना आया 12। अब क्या करेंगे यही 12 से अब इसको लेके चलेंगे, यानी कि एक और जो ये ए आ रहा है उस पे लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब तीसरा अंक छूट गया था, इसको भी फॉर्मूला लगाते हैं, चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम इसको क्या मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं बी। अब इसी से क्या करेंगे लगाएंगे इसमें भागा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440 बराबर बी का मान कितना आ रहा था, बी का मान जो है 12, इसमें लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे 12। अब इससे भागा दीजिए कितना से लगेगा, तो 12 या कितना हो जाता है 36, 12 से भागा देना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं भागा दे करके, 12 से भागा लगाएंगे 440 में, तो यहां से आ जाएगा कितना 12 या 36, 3 मरते में 36 लग जाएगा, बच जाएगा कितना 14, 14 से हो गया तो 8, ये कट गया 0, 14 25 70, सॉरी 12 छक 72, कितना आ जाएगा 36 से लगेगा, कितना से लगेगा 36 से, घट करके कितना आएगा 72, घटा देंगे 12 छक 72 को घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 8, कितना बचेगा 8 बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना 8। अब इसको 12 को आगे कर देते हैं बराबर 8 यहाँ लगा देते हैं गुना, कितना से लगेगा 8 दूनी कितना हो जाता है 16 हो जाता है, तो उतना तो नहीं चाहिए हमको, 1 से लगा देते हैं, बच जाएगा कितना 12 में से 8 गया तो 4 बच जाएगा। अब 8 को आगे कर दीजिए, 4 को यहाँ ला दीजिए गुने, कितना से लगेगा तो 1 से लगेगा, 1 से लगा देते हैं, सॉरी 4 दूनी 8, 2 से लगा देते हैं यहाँ पे कितना 2, 4 दूनी 8 हो जाता है, अब बच जाएगा कितना 0। बोले थे जब तक 0 ना हो तब तक चलते रहना है। यहाँ देखिए HCF इसका क्या आ गया, सबसे देखिए ये जो लास्ट था ये 2 अंक का HCF था, अब तीनों का HCF कितना आया है, तीनों को जो है ये 4 काट सकता है, तो HCF इसका कितना आ गया, मेन HCF जो है लास्ट इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा HCF बराबर ये 4 आएगा। ये 4 ही ऐसा संख्या है
जो कि तीनों को काट सकता है सबसे बड़ा में। उसके बाद ना तो 8 से कटेगा दोनों तीनों, ना तो 12 से कटेगा, ना तो 10 से, किसी से फिर नहीं कट सकता है। ये हाईएस्ट कॉमन है। क्या है? सबसे ज्यादा। इससे छोटा हो सकता है, जैसे मान के चलते हैं 2 से भी कट सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मान के चलेंगे तो क्या है? ये 4। 4 से बड़ा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि तीनों को काट सकता है। तो आया समझ में? तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्या कहता है। तो देखिए अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर जो है जे अब क्या कह रहा है, समझिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था आई हमारे पास, उसी प्रकार से जो है उसमें 3 अंक था, उसी प्रकार से इसमें भी क्या आ रहा है, 3 अंक आ रहा है। तो जस्ट क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन हम जो है सभी को हल किया है, उसी प्रकार से सभी को हल इसको भी करेंगे। क्या करेंगे? 2-2 अंक करके हल करना स्टार्ट करेंगे इसमें भी। तो क्या आएगा देखिएगा, सबसे पहले 2 अंक लेकर के चलते हैं ये दोनों को। तो देखिए क्या आएगा, a बराबर, ये दोनों से बड़ा कौन है? ये दोनों से बड़ा जो है 26 है, तो इसको a मान लिए। उसके बाद b बराबर कितना आ जाएगा, तो छोटा वाला को मान लेते हैं b। फार्मूला लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a का मान आ रहा है 26 बराबर b का मान आ रहा है 13। कितना से लगाएंगे, तो 13 दूनी क्या होता है, 26 होता है। 2 मरते में 13 कट जाता है, तो यहाँ पे लगा देते हैं 0 आ गया। देखिए एचसीएफ यहाँ पे क्या आ गया इसका, ये 2 संख्या का एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ लिख सकते हैं 13 है। अब क्या करना है, ये संख्या और ये संख्या को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यानी कि 29 का और 13 का एचसीएफ फिर से निकालना पड़ेगा हम सबको। 2 संख्या फिर से आ गए, एक संख्या ये वाला और एक संख्या ये वाला। तो फिर से a बराबर हमारे पास कितना है, दे रखा है नया वाला 29। तो a बराबर क्या होता है, फिर से लिख देते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना है, तो 29 यहाँ पे लेना है, बराबर b का मान कितना आ रहा है, तो 13। 13 से अब लगाएंगे, गुने कितना से लगेगा, 13 दूनी होता है 26, 2 मरते में लगा दीजिए, आराम से लग जाएगा। 2 मरते में 13 दूनी 26। अब 13 दूनी 26 हो रहा है, 29 में से 26 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 3 बच जाएगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 13 में जो है 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा देंगे तो कितना मरते में कटेगा, देखिएगा। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 4 मरते में लगाएंगे तो 12। अब 13 में से 12 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब 3 में भागा लगाएंगे 1 से, कितना से, 1 से भागा लगाएंगे तो 3 मरते में लग जाएगा, ये हमारा 0 आ गया। अब देखिए जो किया है 0, भागा दे करके भाग पूरा पूरी कट गया, किस संख्या से कटा है, तो 1 से कटा है। इसका एचसीएफ लास्ट जो आंसर आएगा वो तीनों मिला करके, यानी तीनों संख्या के एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 आएगा। एक संख्या है जो कि सभी को काट सकता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। 2 भी नहीं काट सकता है, क्योंकि ये दोनों, इसको छोड़ करके ये दोनों क्या रहा है, विषम संख्या, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है। कोई भी संख्या से आप चेक कर सकते हैं, भागा दे करके भी, इससे बड़ा कोई संख्या ऐसा नहीं है जो कि तीनों को काट दे। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आएगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं।